आप लोगों में से हमें फोन किसने किया था? सर हम किए थे सर। गरिया को यहाँ 2 दिन से हम खड़े देखे, हमको डाउट हुआ तो हम फोन किए। कनिष्का, यस सर। सब जगह अच्छे से चेक करो। ओके सर। सर यहाँ ऐसा कोई भी विस्फोटक पदार्थ नहीं है। अच्छे से चेक करो। सर यहाँ भी कुछ नहीं मिला। प्रकाश, यहाँ लगता है जरूर कुछ ना कुछ है, आप लोग अच्छे से चेक करो। जीतल सर। कनिष्का, यस सर। सारी सीटें उठा के चेक करो। ओके सर। जरूर यहाँ कुछ ना कुछ है। सर इसमें कुछ है, कहीं अफीम तो नहीं है? दोनों सर, ये- माय गॉड। ओह माय गॉड। सर ये अफीम है सर। आसपास चेक करो, ये जरूर कोई गंभीर मामला है। पेट्रोल भी बराबर है। सर यहाँ भी 2 पैकेट मिले सर। सर ये देखिए। चलिए चलिए साइड हटिए, हटिए हम लोग साइड हटिए, चलिए। हटिए हटिए, थोड़ा पीछे हटिए, पीछे हटिए थोड़ा सा। हटिए 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 थोड़ा। सर मैंने यहाँ से ये ब्लड सैंपल लिए हैं। ओह गुड। जीतल सर। एक काम करो, आरटीओ ऑफिस में पता करो कि इस गाड़ी का मालिक कौन है। सर। उसका एड्रेस और फोन नंबर पता करो। सर यहाँ कुछ मरे जैसी गंध आ रही सर। सर मुझे भी कुछ बदबू मिल रही है। सही कह रहे हो, यहाँ जरूर कोई मरा हुआ है। एक काम करते हैं, चल के देखते हैं। प्रकाश, जीतलाल, सर। तुम वहां से देखो, तुम मेरे साथ आओ। यस सर। लगता है ये इस गाड़ी का ड्राइवर या मालिक है। सर ये पर्स मिली है और ये लाइसेंस भी। ओह गुड। इस लाइसेंस में इसका नाम लिखा है फिरोज। अब इस लाइसेंस से हमें असलियत मालूम पड़ेगी। प्रकाश सर। एक काम करो, लाश का पंचनामा करो और उसकी रिपोर्ट फौरन मंगाओ। हेलो सिटी हॉस्पिटल। चाचा इसे पहचानते हैं? बेटा ये तो फिरोज है। आपने ठीक ही पहचाना, यह फिरोजी है। ये कहाँ मिलेगा? ये तो कब का गांव छोड़ दिया। उसने गांव कब छोड़ा?
ये तो ठीक से याद नहीं है, पर लगता है 2 साल हो गया है जब से रुपया कमाना शुरू किया। वो बता के गया था कि चाचा हम पटना में बंगला खरीद लिए हैं, अब हम वहीं रहेंगे। लेकिन क्या आप लोग उनके दोस्त हैं? हाँ हाँ, हम उसके दोस्त ही हैं। फिरोज का कोई परिवार वाला यहाँ रहता है? परिवार वाला तो कोई नहीं है। फिरोज किस घर में रहता है? ये आगे वाली गली में। पैदल चले जाइए। शुक्रिया चाचा। फिरोज यहीं रहता है क्या? जी नहीं, वो यहाँ नहीं रहता है। हमको पता है। देखो, हम स्पेशल क्राइम ब्रांच से आए हैं, समझे? माफ कीजिए साहब, हम फिरोज के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिरोज के बारे में जो कुछ भी जानते हो सच सच बताओ हमें। फिरोज हमारे यहाँ 2 साल पहले यहीं रहता था और एक दिन बोला कि हम पटना में बंगला खरीदे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, फिरोज का चाल चलन कैसा था? पता नहीं वो कब आता था और कब जाता था, और कभी कभी तो वो आइबे नहीं करता था। और कोई जानकारी? नहीं साहब। धन्यवाद। सर, मुझे लगता है ये केस ड्रग्स स्मगलिंग से जुड़ा हुआ है। हाँ प्रकाश बोलो। सर, कार के नंबर से कुछ पता नहीं चला क्योंकि कार का नंबर गलत था। हाँ, इंजन के नंबर से उसके मालिक का पता चल गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि फिरोज अहमद को पहले पीटा गया और उसके बाद कट्टे से गोली मारी गई। उसके बाद उसकी जेब से अफीम भी पाई गई। पांडे, ये केस तो सीधा साधा स्मगलिंग से जुड़ा हुआ लगता है। एग्जैक्टली सर। गाड़ी के मालिक से पूछताछ करो। प्रकाश सर, फिर उसके बारे में और क्या पता चला? सर, जीतलाल और कनिष्का ड्राइविंग लाइसेंस के एड्रेस पर गए थे और फिरोज 2 साल पहले वहां से चला गया। उसने वो जगह छोड़ दी। अब वो कहाँ रहते हैं, आसपास पता करने से कुछ नहीं पता चला। ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है कि लोग अपनी जगह तो बदल देते हैं, लेकिन अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर अपना नया एड्रेस दर्ज नहीं कर रहा। अब एक ही रास्ता है, गाड़ी के मालिक से पूछताछ करनी। सर, एक काम करते हैं, मैं और प्रकाश गाड़ी के मालिक से मिलकर उससे पूछताछ करते हैं। ओके प्रकाश, कम ऑन। जय, जहां तक मुझे लगता है कि देखो, ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, देखिए सर, हम अपना गाड़ी मोटर एजेंट के द्वारा 1 साल पहले ही फिरोज अहमद को बेच दिए। गाड़ी बेचने की सूचना आपने पुलिस थाने को दी थी क्या? नहीं सर, इतना कौन करता है? आपकी इस लापरवाही का नतीजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। आपको पता है, आप जैसे लोगों की वजह से अपराधी अपराध करते हैं और ऐसी गाड़ियों से बम ब्लास्ट करते हैं। आपको पता है? सर, इतना हेडेक कौन लेता है? अरे ये सब काम तो एजेंट का है। आपको पता होना चाहिए कि आपके एजेंट क्या कर रहा है। मालूम है आपको, आपकी गाड़ी गलत कामों में इस्तेमाल हो रही है। कहा? इसके लिए आपको सजा हो सकती है। सर, हमसे गलती हो गई। हमको पता नहीं था कि गाड़ी बेचने के बाद इतना फॉर्मेलिटी करना पड़ता है। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आज भी गाड़ी आपके ही नाम से चल रही है। फिरोज ने वो गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर ही नहीं करवाई। क्या बात कर रहे हैं सर? जी, इसलिए आप भी शक के दायरे में हैं। सर हम निर्दोष है सर। गाड़ी बेचने के बाद हम कुछ नहीं जानते। ये एजेंटवा हमको फंसा दिया सर। किस एजेंट के द्वारा आपने गाड़ी बेची? सर, उसका नाम नौशाद है सर। हिंदुस्तान मारुति सेंटर का मालिक है सर। ये गैरेज का है? सर, हाजीपुर थाना के बगल में है सर। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जी प्रकाश, सर। जीत को फोन लगा। सर, हेलो। हाँ जीत,
सर हाजीपुर थाने के पास में हिंदुस्तान मारुति सेंटर है, जिसका मालिक नौशाद है। ये वही नौशाद है जिसने तवेरा गाड़ी बिचवाई थी। तो वहां पहुंचकर इंक्वायरी करो और हम मोटर मालिक को लेकर वहां पहुंचते हैं। यस सर, हम अभी आते हैं। ठीक है सर। ले चलो सर। कौन है बे? नौसाद कौन है? जी मैं हूँ। कहिए क्या बात है? स्पेशल क्राइम ब्रांच। होंगे तो हम क्या करें? सुनो, जो हम पूछ रहे हैं ठीक ठीक जवाब दो। ये फिरोज कौन है? किस फिरोज की बात कर रहे हैं? कौन फिरोज? अच्छा ये बताओ, कितने फिरोज को जानते हो तुम? गैरेज में काम करने के अलावा 2 को और जानते हैं। उसी फिरोज की बात कर रहे हैं जिसको तुमने केसर की गाड़ी बेचवाई है। सर उस फिरोज को तो ग्राहक के रूप में ही जानते हैं। अच्छा, तो तुमने गाड़ी बेचने की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की थी? सर आज तक तो ऐसे ही गाड़ी बेचते रहे, और जहां तक ट्रांसफर का सवाल है वो तो गाड़ी खरीदने वाला करता है। अच्छा, अब ये नियम कोर्ट में बताना। प्रकाश ले चलो इसे। सर, इस गाड़ी के मालिक केसर और नौशाद से पूछताछ करने पर कुछ खास जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन हाँ इतना जरूर पता चला है कि ये जो गाड़ी खरीदने और बेचने का जो काम करते हैं बहुत ही गैर कानूनी तरीके से करते हैं। और सर हमने केसर और नौशाद को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन फिरोज का अभी तक कुछ पता नहीं चला। इतना तो तय है कि ये केस ड्रग स्मगलिंग से जुड़ा हुआ है। फिरोज इसकी एक कड़ी हो सकता है। बड़े अपराधी को अगर पकड़ना है तो कार्यवाही नीचे से शुरू करनी चाहिए। सर पांडे, यस सर। ये काम करो, उन सभी ठिकानों पर छापेमारी करो जहां नशेड़ियों का अड्डा है। उन्हें पकड़ो, उनसे पूछो कि ड्रग्स उन्हें कहां से मिलते हैं। उनके सप्लायर को पकड़ो, तब अपने आप सब पकड़ में आ जाएंगे। आई एम श्योर। सर पिछले महीने बनारस में हमारी टीम ने जो छापेमारी की थी उसमें बहुत सारे चरसी गजेड़ी बहुत सारे लोग पकड़े गए थे सर। और हाँ सर, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये जो ड्रग्स है ये नेपाल के रास्ते से बिहार, यूपी से होते हुए हमारे देश के कई ठिकानों पर पहुंचाया जाता है। और बनारस में विदेशी टूरिस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए ये ड्रग्स उन टूरिस्टों को सप्लाई किया जाता है। ओके, बनारस में जाकर दोबारा छापेमारी करो। आई एम श्योर कोई ना कोई सुराग हमें वहां जरूर मिलेगा। राइट सर। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी, त्रिभुवन तारिणी, तरल तरंगी, शंकर मौलिनी हारिणी विमले, शंकर मौलिनी हारिणी विमले, मोहम्मद आस्था तब पद कमले, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे।
बहुत दौड़ा है तुम लोगों ने। अब बता, कौन तुम लोगों को ड्रग्स सप्लाई करता है? कौन तुम लोगों को ड्रग्स सप्लाई करता है? साहब वो घूम फिर करके वो पान गुटखा बेचता है ना, उससे हम लोग खरीदते हैं साहब। रामू नाम है। ओह, चल तो शुरू हो जा। कौन तुझे ड्रग्स सप्लाई करता है, जल्दी बोल। अखिलेश नाम का आदमी है सर, वही रामू को सप्लाई करता है सर। अखिलेश? जी। अखिलेश, ये कहाँ मिलेगा? बोलना, कहाँ मिलेगा? अबे बोल। कन्हैया के पान दुकान में। सर, कन्हैया के पान की दुकान पर मिलेगा। सही बोल रहे हो? हाँ सर। सही बोल रहे ना? अखिलेश कन्हैया पान की दुकान। ले चलो इसे। सर, अरे भाई सुनो, ये अखिलेश कहाँ है? सर वो देखिए,